Good morning, student. Today I am going to teach you the second part of the adventures of Toto. In this chapter, there is grandfather who bought a monkey from a Tonga driver, and when he brought it, the information of buying this monkey was kept secret to grandmother, because whenever the grandfather uh, brought some animals, he make ricochet, he make she makes noise on the arrival of any animals. छात्रों, मैं इस चैप्टर को आपको बताने जा रहा हूँ. इसमें दादाजी एक टोंगा ड्राइवर से मंकी खरीद कर लाए हैं, और जब कभी भी दादाजी किसी जानवर को घर में खरीद कर लाते तो दादी जी उसको प्रॉब्लम क्रिएट करती. इसी चीज को इसमें बताया गया है. कल मैं आपको फर्स्ट पार्ट पढ़ा चुका हूँ, अब उसके बाद का पार्ट में पढ़ाऊंगा. His presence in the house is still a secret. माने उस बंदर की उपस्थिति को अभी भी गुप्त रखा गया. Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarter, where a number of grandfather's pets lived very sociably together. A tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, and for a while my pet goat. माने अब यह निर्णय लिया गया कि टोटो को अब एक बड़े पिंजड़े में रखा जाए, जहाँ पे दादाजी के और जानवर रखे जाते थे और सभी जानवर मिलजुल कर वहाँ पे रहा करते थे, जिसमें कछुआ था, रैबिट्स थे और गिलहरी थी, बकरे थे. बट द मंकी वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट. लेकिन रात में वह बंदर किसी भी जानवर को सोने नहीं दिया. सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे to collect his pension in Saharanpur decided to take him along. इसलिए दादाजी को दूसरे दिन कहाँ जाना था? देहरादून जाना था, सहारनपुर से अपने पेंशन को लेने के लिए. अपने पेंशन लेने दादाजी को दूसरे दिन देहरादून जाना था, और उन्होंने यह निर्णय लिया कि यह बंदर अगर अकेले रहेगा घर में तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा सभी को. इसलिए उन्होंने यह निर्णय लिया कि वह देहरादून इस बंदर को अपने साथ ले जाएंगे. अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप. लेखक बताता है कि संजोगवश, दुर्भाग्यवश मैं दादाजी के साथ उस ट्रिप पे, उस यात्रा पे नहीं जा सका. बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स. लेकिन जो कुछ हुआ था, मतलब वहां जाने के बाद जो कुछ हुआ दादाजी के साथ और इस मंकी के साथ, दादाजी ने लेखक को बता दिया. अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वाज प्रोवाइडेड फॉर टोटो. टोटो एक बंदर था, इसलिए जूट का एक बड़ा सा काला बैग उसके लिए डिसाइड किया गया. मतलब उसको जूट के एक बड़े काले बैग में उस बंदर को रखा गया. When the bag was closed, there was no escape. मतलब जब उस बैग को बंद कर दिया गया तो उस बंदर को कहीं से भी निकलने की गुंजाइश नहीं थी, जगह नहीं थी. टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड थ्रू द ओपनिंग.
and the canvas was too strong for him to bite his way through. और कैनवास जो था, जूट था, वह इतना मजबूत था कि टोटो उसको दांत से काट नहीं सकता था. His efforts to get out only had the effect of making the big roll about on the floor or occasionally jump into the air. An exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म. लेकिन टोटो एक बंदर था, वो चुप नहीं रहने वाला था, वह प्रयास करता था निकलने की. और इसका परिणाम क्या हुआ कि वह जो बैग था वो रोल करने लगता था, घूमने लगता था, लुढ़कने लगता था, या कभी वो जंप करने का प्रयास करता, उछलने का प्रयास करता, तो वह बैग जो था हवा में कुछ ऊंचाई पे उछल जाता था. जो दर्शकों के लिए जो देहरादून प्लेटफॉर्म पे थे, यह चीज देहरादून प्लेटफॉर्म पे हो रही है. तो देहरादून प्लेटफॉर्म पे जो कोई भी देखा कि एक बैग अपने आप लुढ़क रहा है, तो उन लोगों के लिए ये उत्सुकता का विषय हो गया, कुतूहल का विषय हो गया, जिज्ञासा का विषय हो गया. और जब वो हवा में जंप करता तब पर भी दर्शक आकर्षित होते कि क्या है उसमें. टोटो remained in bag as far as सहारनपुर. टोटो उस बैग में रहा सहारनपुर तक, मतलब कोई परेशानी उत्पन्न नहीं किया, उस बैग में चुपचाप रहा. But while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, the Toto suddenly poked his head out of the bag and gave ticket collector a wide grin. तो लेकिन जब दादाजी ने टिकट कलेक्टर को सहारनपुर रेलवे स्टेशन पे टिकट दिखाना शुरू किया, तो टोटो अचानक उस बैग से अपना सर निकालकर टिकट कलेक्टर पे गुर्राया, मतलब दांत दिखा दिया. The poor man was taken aback, but with great presence of mind and much to grandfather's annoyance, he said, "Sir, you have a dog with you. You will have to pay for it accordingly." वह टिकट कलेक्टर आश्चर्यचकित रह गया और भयभीत हो गया, लेकिन अपने दिमाग का उपयोग करते हुए और एक तरह से दादाजी को परेशान करते हुए उसने कहा, सर, आपके साथ एक कुत्ता है, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, और उसके भी टिकट आपको, उसके भी पैसे आपको देना होगा. In vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog. दादाजी ने यह साबित करने के लिए उस मंकी को बैग से बाहर निकाला कि यह वास्तव में कुत्ता नहीं है बल्कि एक बंदर है. उन्होंने यह भी साबित करना चाहा कि मंकी को कुत्ता नहीं बनाया जा सकता है, मतलब मंकी को कुत्ता समझकर उसके लिए फेयर नहीं कलेक्ट किया जा सकता है, पैसा नहीं लिया जा सकता है, भाड़ा नहीं लिया जा सकता है. और Toto was classified a dog by the ticket collector, and 3 rupees was the sum handed over as his fare. लेकिन टिकट कलेक्टर के आगे दादाजी की एक नहीं चली और उन्हें 3 रुपए टिकट कलेक्टर को टोटो का भाड़ा देना पड़ा. Then grandfather just
to get his own back, took from his pocket our pet tortoise. तब दादाजी ने गुस्से में एक तरह से कह लीजिए अपने पॉकेट से कछुआ निकाला एंड सेड, यू मस्ट, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स। कह रहे कि इसके लिए भी इस कछुए के लिए भी क्या मुझे भाड़ा देना पड़ेगा, क्योंकि सभी जानवरों का आप फेयर चार्ज करते हैं, भाड़ा लेते हैं। द टिकट कलेक्टर लुक क्लोजली एट द tortoise, prodded it with his forefinger, gave grandfather a pleased and triumphant look and said, no charge, it is not a dog. लेकिन टिकट